Hello students, in this video we will discuss about how we can represent irrational numbers on the real number line. Okay, and our first question is represent root 2 on the real number line. Okay, real number लाइन यानी रूट टू को रियल नंबर लाइन पर अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ ट्रिक्स आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। वो ट्रिक्स हमारी क्या है वो देखिए। पहले आप सबसे पहले हम यहाँ पर एक की आइडिया जनरेट कर रहे हैं। की आइडिया क्या है? की आइडिया की हेल्प से हम क्वेश्चंस को ओपन करेंगे। ओपन इन द सेंस में आपको बता दूं कि आइडिया जो है वो हमें हेल्प करेगा कि हमें नंबर लाइन पर जो नंबर लेने हैं वो किस तरह से लेने हैं या फिर वाट एवर। ठीक है ना, वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है ना, तो रूट टू हम सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि रूट टू से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर और रूट टू के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा कौन सा है। ठीक है ना, यहाँ पर रूट टू लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि मैंने ग्रेटर देन का सिंबल लगाया और ये स्मॉलर देन का सिंबल लगाया है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर कि रूट टू से पहले वन आता है, और रूट टू वन जो हमारा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है ना, और रूट टू के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा थ्री परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फोर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। योग की आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे लिख रहे हैं। ठीक है ना, इसको मैं एक बार फिर से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है ना, और एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर मैंने किस तरह से ये लिखा हुआ है। एक्चुअली ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर की आइडिया डेवलप कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है ना, ये हमारी हेल्प करने वाले हैं। की आइडिया यानी कि आइडिया को खोलने वाली की। ठीक है ना, आइडिया का मतलब कि इस क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं उसका आइडिया, और की का मतलब तो आप समझते हैं कि किस लिए यूज की जाती है, लॉक ओपन करने के लिए। ठीक है ना, तो ये हमारा आइडिया को जो लॉक है वो ओपन करेगी यहाँ पर। आई होप थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली अगर आपको बताने लगूंगा तो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको समझ में नहीं आने वाली। ठीक है ना, तो जो मैंने अभी लिखा था एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है ना, फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा की आइडिया का, रूट टू हमने यहाँ पर लिखा है एंड वी हैव टू डिफाइन which perfect number is smaller than root 2 and which will be next। ठीक है ना, जस्ट ग्रेटर देन रूट टू। अभी रूट टू से सबसे पहले देखिए आपने रूट लगाया यहाँ पर। टू से पहले अगर हम बात करते हैं नंबर हमारा आता है वन, और जो कि हमारा परफेक्ट है, यानी कि ध्यान रखिएगा कि हमें जो जस्ट क्लोजर यानी कि जस्ट क्लोजर नंबर लेना है जो कि रूट टू से स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसी तरह से रूट टू के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो लेने वाले हैं। तो टू के बाद क्या आता है? थ्री। रूट थ्री हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर उसके बाद फोर, यस। नाइन भी है, मैंने आपसे बोला है कि जस्ट बाद और जस्ट पहले जो हमारा नंबर आने वाले हैं, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर जो हमारा नंबर होता है, इसका क्या रोल है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके प्लेस पर हम वन लिख सकते हैं रूट टू, और इसके प्लेस पर यहाँ पर टू लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर एक स्टेप हमने यहाँ पर जनरेट किया। आप लोग सोच रहे होंगे इस स्टेप का क्या यूज है। बिल्कुल मैं यूज अभी आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक है सिर्फ हमारी। ठीक है ना, बाकी कॉन्सेप्ट तो हम समझने ही वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आप जरा। ठीक है ना, एक सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। आप स्केल से ड्रॉ करिएगा नंबर लाइन। ठीक है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। ओके, स्ट्रेट होनी चाहिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चलिए मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है ना, इस तरह से स्केल के थ्रू आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा तिरछा जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, हमने एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। जितना आप मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, बहुत छोटी लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी, और जो इसका इनिशियल पॉइंट है इसको हम जीरो कंसिडर करेंगे। दिस इज जीरो, दिस इज नॉट ओ, ये जीरो है हमारा। ठीक है, नंबर लाइन हमारी यहाँ से जीरो से, किसी भी नंबर लाइन पर मैं आपको बताऊं, सपोज दैट हम नंबर लाइन बनाते हैं तो इस तरह से नंबर लिखे जाते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, माइनस वन, माइनस टू। ये हमारी रियल नंबर लाइन होती है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लास 8 से पता होंगी कि इस तरह से हम नंबर लाइन बनाते हैं। और ये क्या होता है यहाँ पर, जो हम यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस आगे वाले नंबर के जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच में ये डिस्टेंस जो होती है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये इक्वल होती है। इसके बीच में भी ये इक्वल डिस्टेंस है, ये कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आप कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेते हैं, जो इंटीजर्स लेते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होती है? इक्वल होती है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने बोला है, इसको वन यूनिट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट वन सेंटीमीटर और वन मीटर, इसको वन यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना, ये डिस्टेंस है यहाँ पर। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद जब सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको
कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये सपोज दैट हमारी कोई रियल नंबर लाइन है 0 1 सॉरी 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन, इस तरह से रियल नंबर लाइन बनती है। यहाँ पर ये दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको 1 यूनिट की डिस्टेंस बोलते हैं, और ये डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये भी 1 यूनिट की डिस्टेंस हो जाएगी, ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस भी। इसी तरह से नेक्स्ट डिस्टेंस ये भी 1 यूनिट होती है। ये सारी की सारी डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल होती होंगी। आई होप कि ये आपको पता होगा। ऐसे ही नियम भी कहीं पर भी नंबर लिख लेंगे। ठीक है ना, अगर इसी तरह से लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो ये भी हमारी 1 यूनिट की डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये भी हमारी 1 यूनिट की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है यहाँ पर। तो ये इक्वल डिस्टेंसेस होती है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इतने सारे नंबर्स हमें नहीं लिखने हैं, नेगेटिव नंबर्स की तरफ भी नहीं जाना है। ये √2 जो हमने यहाँ पर की आइडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि √2 लाई बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है ना, यानी 1 और 2 के बीच में कहीं हमारा यहाँ पर इस तरह से 1 और 2 के बीच में अगर ये नंबर लाइन है तो यहाँ पर कहीं बीच में हमारा लाई करेगा। ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में, ये यहाँ से आपको पता लग रहा है। ठीक है ना, तो क्या करने वाले हैं, इसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये हमें पता लग गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, कंपास में हम क्या करेंगे, कोई भी रेडियस लेंगे। कंपास आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से कंपास हमारी होती है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग पेंसिल भी इस तरह से लगाते हैं, ये पेंसिल हमारी इस तरह से रहती है और ये कंपास का पॉइंट होता है। ये सब आपको पता होगा आई होप। ठीक है ना, पता क्या होगा, ये तो आपके पास कंपास होगा ही, और इसका दैट मीन्स कि अगर √2 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर तो हमारे पास एक कंपास होना चाहिए। ठीक है, उस कंपास में हम कोई भी रेडियस लेंगे। ठीक है ना, इसको कोई भी रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं। ये जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं ये रेडियस, इसको रेडियस बोला जाता है। ठीक है ना, कोई भी रेडियस लेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये बहुत कम नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इस रेडियस को हम आर्क लगाने में यूज करते हैं। ठीक है, कंपास का पॉइंट आप यहाँ पर रखिए, जो कंपास का पॉइंट है, पेंसिल का पॉइंट नहीं, जो उसका अदर साइड का जो पॉइंट है उसको रखिएगा, और कोई भी रेडियस लेके आपने एक 1 यूनिट का ये आर्क लगाया, फिर कंपास का पॉइंट इस पॉइंट पर रखिएगा, उतनी डिस्टेंस पर आपने ये लगा लिया। ठीक है ना, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नंबर लिखा रहता है, ये 2 नंबर लिखा हुआ है, 1 से मतलब नहीं है, 2 से, इसको ध्यान रखिएगा। 2 नंबर लिखा हुआ, आपको एटलीस्ट नंबर लाइन पर उतने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, 2 आप उससे ज्यादा ले सकते हैं, अगर आप एक पॉइंट और लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको जो है वो जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है ना, वो लेना पड़ेगा। एक्चुअली क्यों, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको 1 और 2 के बीच में यहाँ पर कोई √2 कहीं पर लाई करेगा। ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में ध्यान रखिएगा, जो ये कर्सर मेरा मूव कर रहा है, ध्यान रखिएगा ये 1 और 2 के बीच में मूव कर रहा है, और यहीं पर बीच में कहीं ना कहीं हमारा नंबर जो है वो √2 लाई करेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ये कैसे पता किया मैंने अभी आपको, ये √2 जो है 1 से ग्रेटर है, 1 जो इंटीजर होता है और 2 इंटीजर है उससे छोटा होता है, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ओके, अब कैसे करने वाले, यहाँ पर जो 2 का जो रोल है वो आपको समझ में आया। एक तो रूट, इससे क्या पता लगा आपको कि √2 1 और 2 के बीच में लाई करेगा पहला, यानी हमें आइडिया लग गया कि √2 कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में आने वाला है, जो कर्सर मूव कर रहा है आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और सेकंड थिंग, जो इसमें ग्रेटर नंबर होता है, ठीक है ना, 2, उतने पॉइंट्स हमें नंबर लाइन पर लेने पड़ेंगे। उससे ज्यादा ले सकते हैं, 3 4 5 आप लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है ना, अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, जितना आप ज्यादा पॉइंट लेंगे नंबर लाइन पर, ये स्पेस उतना ज्यादा छोटा होता जाएगा, क्योंकि नंबर्स अगर आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे तो ये स्पेस आपको छोटा करना पड़ेगा, फिर आपको क्या है, कंस्ट्रक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस आपकी ऐसा नहीं है कि कई बच्चे क्या करते हैं, छोटी सी लाइन बनाई उन्होंने, गलती जो करते हैं, और बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेस 1 2 इतनी छोटी डिस्टेंसेस। अब होता है कि जब हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर रहे होंगे तो फिर ये छोटी डिस्टेंसेस से हमारा कंस्ट्रक्शन ना थोड़ा सा हौच पौच की स्थिति में आ जाता है। गलती हम लोग करते हैं, फिर नीट एंड क्लीन हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं बनता, अगर मैं कहूँ आपसे। तो इसका ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको स्पेस ज्यादा लेकर रखना है। ठीक है ना, बच्चों की अभी इनिशियली आदत होती है कि वो डिस्टेंस पास 1 2 3 बड़ा पास पास लेते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ 2 इंटीजर्स लेने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करने वाले, जो पहला नंबर हमारा 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इस 1 को हम ए पॉइंट कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, क्या पॉइंट कंसीडर करेंगे, ए। और जो 1 हमारा पॉइंट है, या जो यहाँ पर ए पॉइंट है, इस पर हम 90 डिग्री का एंगल जो है वो जनरेट करेंगे। 90 डिग्री का एंगल आई होप आपको अच्छे से बनाना आता होगा। अगर नहीं बनाना आ रहा है, ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कंपास का पॉइंट आप इस जगह पर रखिए। ठीक है ना, कंपास का पॉइंट, पेंसिल का पॉइंट नहीं, कंपास में जो आपका पॉइंट होता है पेंसिल के अलावा, ठीक है ना, अदर साइड का, उस पॉइंट को आप यहाँ रखिए और कोई भी रेडियस लीजिए। कंपास का पॉइंट रखने के बाद फिर पेंसिल से उसमें आप थोड़ा सा उसको वाइड करिए और कुछ रेडियस लेके, ठीक है ना, एंड टेक सम रेडियस, इस तरह से आप एक आर्क लगाइए। ठीक है, इस तरह से आपने एक आर्क लगा लिया। वीडियो को पॉज कर लीजिए,
उसके बाद वर्क आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद बाय द सेम रेडियस, उसी रेडियस से कंपास का पॉइंट इस जगह पर रखिए आप, रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। एक आर्क लगाइए यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द 60 डिग्री आर्क, ठीक है ना। उसके बाद फिर से कंपास का पॉइंट जो है वो इस जगह पर रखिए आप, ठीक है ना। फिर ये सेकंड आर्क लगाइए, ठीक है ना, 120 डिग्री। स्टॉप कर रहा हूँ, आराम से ध्यान से आप बना लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप, ठीक है ना। उसके बाद बनाइए, मैं कहूँगा आपसे वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसको आप इतना आर्क कर लीजिए। इतना बनाने के बाद फिर उसके बाद उसका प्ले करिएगा वीडियो को, ओके, ठीक है ना। फिर बाय द सेम रेडियस, उसी रेडियस से, ठीक है ना, सेम रेडियस में, कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ आपको समझ में आए, ठीक है, उसी रेडियस से एक आप कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखिए और एक आर्क ऊपर की तरफ लगाइए इस तरह से, और बाय द सेम रेडियस, उसी रेडियस से, रेडियस आपको चेंज नहीं करनी है। दूसरा ये जो यहाँ पर आपने जो आर्क लगाया था 120 डिग्री का, यहाँ से आप पॉइंट रखे इस तरह से आर्क लगाइए, ये आपका 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा। और स्केल से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर दीजिए, देखिए जरा इस तरह से, ठीक है ना। ये पॉइंट और इसका बीच का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मेरा, ठीक है ना, यहाँ से इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है ना। इसको एक्सटेंड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले इतना काम कर लीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो अगर आप एक साथ देखेंगे तब फिर आपको ये बनाने में दिक्कत आएगी, आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे सर ने कौन सा स्टेप पहले लिखा है और कौन सा बाद में लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टेप मैंने पहले लिखा हुआ है और कौन सा स्टेप बाद में लिखा हुआ है। बहुत अच्छे से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इतना काम करने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद फिर आप कंपास का पॉइंट यहाँ रखिए इस पर, ठीक है ना, और पेंसिल का पॉइंट यहाँ पर रखिए। अपने जो कंपास उसमें 1 यूनिट रेडियस जो है ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, देखिए ध्यान रखिएगा, ओ पॉइंट पर और ए पॉइंट पर, ठीक है ना। और कंपास में 1 यूनिट रेडियस आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे आप 1 यूनिट रेडियस ले लेंगे और फिर उसी रेडियस से ए को सेंटर मान के, टेकिंग ए एज सेंटर एंड कट एन आर्क ऑन दिस लाइन, ठीक है ना, 1 यूनिट रेडियस। कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे, फिर आर्क लगाएंगे, वो आर्क आपका जो है वो इसके ऊपर भी आ सकता है, इसके नीचे भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ने ऊपर लगा दिया बट मेरा नीचे आ रहा है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर रेडियस कितनी ली है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये इस वाले पॉइंट के ऊपर भी जा सकता है ये वाला आर्क, और इसके नीचे भी जा सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। और जहां पर भी कट कर रहा है उसको आप बी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारी डिस्टेंस ए से लेकर बी तक की कितनी, 1 यूनिट डिस्टेंस, और ओ से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी, ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस है। फिर आप ओ बी को यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, स्केल रख के, ठीक है ना, इस तरह से। अब जो ये एंगल है आपका 90 डिग्री है, और इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओके, इन ट्रायंगल ओ ए बी वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको पता होगा कि अगर कोई भी राइट ट्रायंगल है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इधर मैं दिखा दे रहा हूँ, चलिए चलिए, यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में आपका ओबी यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, आई थिंक आपको पता होगा, हाइपोटेनियस आपकी ओबी हो जाएगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम आई होप कि आपको पता हुआ, क्लास 8 में पढ़ा हुआ। ये हाइपोटेनियस बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना, ये हाइपोटेनियस है, इसको बेस बोलते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। और हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है ना। ओए की डिस्टेंस आप आसानी से समझ सकते हैं 1 यूनिट है, और ए बी भी आपकी कितनी है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 + 1 इट बिकम्स 2, और यहाँ पर ओ बी कितना आ जाएगा आपका, √2, ठीक है ना। ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप थोड़ा सा समझिएगा कि जो ओ बी डिस्टेंस कितनी होगी हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर ले रहा हूँ, ये इरेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसका समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था यहाँ पर, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ओ से लेकर बी तक √2। √2 को ही हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर लाइन पर हमें यहाँ लेना है, ये हमारी दिस इज नंबर लाइन, ये √2 हमारा ओ से लेकर ऊपर नंबर लाइन के जा रहा है। बट हमें ये तो पता लग गया कि ओ से लेकर ओ बी तक की जो डिस्टेंस होगी, अगर ओ ए हमारी 1 यूनिट की डिस्टेंस है, फिर समझिए जरा, ओ ए अगर हमारी 1 यूनिट की डिस्टेंस है तो ओ बी हमारी कितनी होगी, √2 यूनिट की डिस्टेंस होगी। क्यों हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओ ए को अगर हम 1 यूनिट मान रहे हैं, ठीक है ना, तभी तो हमारी ये √2 आ रही है।
ओ ए हमारा 1 था और फिर उसके बाद ओ बी डिस्टेंस से ही हमने इसको भी 1 कट किया था। ठीक है, अगर ये 1 है ये 1 है तभी तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारा √2 होगा, ध्यान रखिएगा। तो ओ ए अगर हमारी 1 यूनिट की डिस्टेंस है देन वी कैन से दैट ओ बी इज √2 यूनिट डिस्टेंस। अभी क्या करने वाले बट हम इसको नंबर लाइन पर लेना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास का पॉइंट फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि जो हमारा यहाँ पर कंपास का पॉइंट है वो हम यहाँ पर रखेंगे इस पर, ठीक है ना, और पेंसिल का पॉइंट आप यहाँ पर रखिए और इसको हटा लीजिए, ठीक है ना। हटाने के बाद आप देखेंगे अब आपके पास कंपास में जो रेडियस है वो √2 यूनिट है, ठीक है ना। आप फिर क्या करिएगा, ओ से जो आपकी डिस्टेंस आपकी रेडियस जो है वो आ गई है कंपास के अंदर, वो आप इसमें मेजर करिए कहाँ से कहाँ तक होगा, वो बीच में कहीं यहाँ पर कहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, कैसे ओ को सेंटर लेकर और ओ बी रेडियस लेकर इस तरह से आर्क हम ड्रॉ करते हैं, इस तरह से आर्क ड्रॉ करते हैं और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है वही उसको पी पॉइंट माना और वही वैल्यू जो है वो √2 हो जाएगी आपकी नंबर लाइन पर। फिर देखिए आप फिर से कंपास आपके पास है, रेडियस आपके पास है, आप मेजर करिएगा, ओ बी को आप मेजर करिएगा, डॉटेड मत बनाइए, डॉटेड पहले आप बना चुके हैं, ठीक है ना। ओ बी को आप मेजर करिएगा और ओ पी मेजर करिएगा, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। जब आपने आर्क यहाँ से ड्रॉ किया था इसका मीनिंग ही यही हो गया कि ओ बी और ओ पी डिस्टेंस। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप ओ बी डिस्टेंस लीजिए, ठीक है ना, कंपास का पॉइंट ओ पर रखिए, ठीक है ना, और बी पर रखिए पेंसिल का पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस है यही √2 की डिस्टेंस, और देखिएगा फिर इसको आप मेजर करिए बाय द सेम रेडियस से। कैसे मेजर करेंगे, उसी रेडियस से ओ पर रखिए कंपास का पॉइंट और दूसरा पेंसिल का पॉइंट रखेंगे, वो देखिएगा पी के ऊपर आ रहा होगा, तो यानी जितनी डिस्टेंस ओपी ओ बी है हमारी उतनी डिस्टेंस ओपी होगी, ठीक है ना। तो ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें, ये √2, ठीक है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन भी हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ये चलिए यहाँ पर आप नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा राइट साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। किस तरह से लिखते हैं, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, ठीक है ना। क्या किया आपने, ओ को सेंटर माना और ओ बी रेडियस लिया, यही लिखा हुआ है। ड्रॉ एन आर्क, यानी आर्क आपने एक ड्रॉ किया, यहाँ पर देखिए जरा, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पर ओ एक्स कंसीडर कर लीजिए इस तरह से। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट, या मीट भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट ओ एक्स एट पी। तो देयरफॉर पी रिप्रेजेंट √2 ऑन द रियल नंबर लाइन। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज ओपी, ये लिखना मत भूलिएगा, √2 तो है लेकिन कितनी डिस्टेंस जो आपकी √2 है, ठीक है ना, ओ से पी तक की डिस्टेंस। ध्यान रखिए ए से पी तक की डिस्टेंस √2 नहीं है, नो डाउट कि पी हमारा √2 है, ठीक है ना। फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि ओपी इक्वल टू √2 यूनिट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। सिंपल सा है, कोई ऐसा नहीं है, हम आपको बता दें। थोड़ा सा अगर आपको कम समझ में आएगा तो मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को आप रिवाइंड करिए और जो भी मैंने वर्ड्स बोले वो उसको ध्यान से सुनिए और कंस्ट्रक्शन को स्लोली स्लोली बनाइए, ठीक है ना। एक सेंटेंस आपने मेरा सुन लिया, वीडियो को पॉज करिए, फिर आप कंपास आपके पास होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक आपके पास होगा, उसको बनाते जाइए आप, ठीक है ना। तो आप चीजें आसानी से कर पाएंगे। अगर पूरा आपने यहाँ तक वीडियो देखा और फिर उसके बाद बनाने लगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा इसको समझने में, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट √3 ऑन द रियल नंबर लाइन, ओके। √3 इसको भी जरा समझ लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले फिर से हम वही अपना की आइडिया डेवलप करेंगे। की आइडिया हमारा क्या है कि √3 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इस तरह से सिंबल बनाएंगे पहले और बाद में। √3 से पहले √2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, √1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। इसी तरह से √4 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो इसको फिर एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे, √1 इज 1, √3 तो 3 है और √4 इज 2, ओके। ये देखिए हमें, आई होप कि इसको मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे हम, थोड़ी सी बड़ी नंबर लाइन कर लेंगे ओ, ठीक है ना।
और फिर से जो हमारा लास्ट वाला जो ये बड़ा नंबर है, ठीक है ना, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एटलीस्ट 2 यूनिट जो है नंबर लाइन पर हमें लेने पड़ेंगे। कंपास का पॉइंट, मेक सम रेडियस, दिस इज 1 आर्क, और फिर उसके बाद यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखेंगे जहाँ पर ये मेरा पॉइंट रखा हुआ है, यानी पहले कंपास का पॉइंट यहाँ पर, पेंसिल का पॉइंट यहाँ पर। इसको आप कितना भी कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो रेडियस अब आपने ले ली है सेकंड यूनिट को हम उसको कम नहीं कर सकते या ज्यादा नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऊपर बनाया था, जब आप नंबर लाइन पर देखिए जरा, यहाँ पर थोड़ा सा नंबर लाइन पर जब हम पॉइंट्स लेते हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है, बाय द सेम प्रोसेस, ठीक है ना। यहाँ पर जो रेडियस आपने ली, पहली आप फर्स्ट यूनिट रेडियस जो चाहे वो कंसीडर करेंगे, 1 हो गया आपका, ठीक है ना। बाय द सेम रेडियस हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। दो से ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, क्योंकि √3 है, 1 और 2 के बीच में आपका लाई करेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, सेम प्रोसेस रिपीटेड, जो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है हमारा, ठीक है ना, ये 1 नंबर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उस पर हम पॉइंट, उसी पर हम पॉइंट ए कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर से 90 डिग्री का एंगल बाय द सेम प्रोसेस जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर हम यहाँ से यहाँ तक जो है 1 यूनिट रेडियस लेंगे, कैसे लेंगे, कंपास का पॉइंट ओ पे रखिए आप, ठीक है ना, फिर पेंसिल का पॉइंट यहाँ पे रखिए, ये आपका जो कंपास में अभी रेडियस हो गई है, ये 1 यूनिट रेडियस हो गई है, और इसको ए को सेंटर मान के, ठीक है ना, टेकिंग ए एज सेंटर, और फिर इस पर हम एक आर्क कट करेंगे बी, ध्यान रखिएगा, जो आपकी ओ ए 1 यूनिट है इतना ही हम यहाँ पर कट करेंगे। कैसे लिया डिस्टेंस को, इसको हम कंपास में ओ को पॉइंट ओ पर रखा और पेंसिल का पॉइंट ए पर रखा, तो ये हमारे कंपास में 1 रेडियस यूनिट हो गई। इसको बनाए रखिए आप, और ए को सेंटर लेकर, ठीक है ना, इस तरह से उसी रेडियस से ये इस लाइन पर हम मार्क लगाएंगे, और फिर इसको हम 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम 1 यूनिट, और ये भी हमारी 1 यूनिट है। और फिर क्या करेंगे, हम ओबी को ज्वाइन कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारी √2 हो जाएगी। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन आपको जो है वो करके दिखाया है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या है, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ध्यान रखना, √2 को नहीं। अब इसके बाद हम फिर से इसी स्टेप को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना। कौन सा स्टेप, जो हमारी ओबी लाइन आ गई है, ध्यान रखिएगा, ओबी लाइन है, ध्यान रखिएगा, ओबी लाइन पर हम 90 डिग्री का एंगल फिर से जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे ओबी पर 90 डिग्री का एंगल, टेकिंग वी एस सेंटर, वी को सेंटर लीजिए, रेडियस आपने कुछ लिया, यहाँ पर पेंसिल का पॉइंट, जैसे मेरा कर्सर का पॉइंट है वैसे ही आपका पेंसिल का पॉइंट आएगा, इस तरह से हम मार्क लगाएंगे। ओके, बहुत ज्यादा रेडियस नहीं लेनी है और बहुत कम भी नहीं लेनी, इजीली आपका कंपास मूव कर सके, इसका ध्यान रखना, बहुत कम मत ले लीजिएगा, कंपास आपको मूव कराने में दिक्कत आएगी, फिर क्या होता है कि आपका फिगर गलत बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी रेडियस के बाद फिर यहाँ पर ये जो कर्सर मेरा मूव कर रहा है, तो कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, और बाय द सेम रेडियस, चेंज नहीं करनी है आपको रेडियस, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है, कर्सर देखिए आप हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वही रहनी है, वो चेंज नहीं करनी। 1 आर्क 60 डिग्री का, सेकेंड आर्क 120 डिग्री का, फिर उसके बाद यहाँ से 1 आर्क लगाया आपने, फिर उसके बाद कर्सर देखते रहिए हमारा, फिर यहाँ से आपने सेकेंड आर्क लगाया और इसको बी से ज्वाइन करा दिया, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें √3 को नंबर लाइन पर जनरेट करना है, ठीक है ना। तो √2 यूनिट हमें पता ही नहीं लगी अभी कहाँ पर आ रही है, √2 को करना था, वो आपको ओबी √2 मिल गई थी, तो फिर हमने यहीं से आर्क एक ड्रॉ कर दिया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसका भी ध्यान रखना, √2 जो है 1 और 2 के बीच में ही आएगी, यानी यहाँ कहीं लाई करेगी हमारी। अब हम आगे क्या प्रोसेस करने वाले देखिए, फिर से हम परपेंडिकुलर जो हमारा ये बना है, ठीक है, 90 डिग्री का सिंबल जरूर लगाते रहिएगा, परपेंडिकुलर, ये फिर से आपको 1 यूनिट लेना, ध्यान रखिएगा, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है उसमें जो भी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो ऑलवेज आपको 1 यूनिट लेने, हमेशा, ठीक है ना। तो 1 यूनिट फिर से हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर मान के पेंसिल का पॉइंट ए पे रखिए, ये ओ ए आपका 1 यूनिट हो गया, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, ओ भी ले लेते हैं, हमें √2 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, √1, सॉरी 1 यूनिट चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। वी को सेंटर कंसीडर करिए और फिर से एक आर्क लगाइए, इसी पॉइंट हो जाएगा, और ये कितनी डिस्टेंस है, 1 यूनिट। फिर आप इसको ओसी को ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर, सॉरी ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से आएगा आपका ये, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट, इस तरह से यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये आपका यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये डिस्टेंस आपकी √3 यूनिट हो जाएगी। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लग रहा है, ठीक है ना, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए इधर मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग नीचे वर्क करिएगा, यहाँ पर ये सारा मैं इसमें कर दे रहा हूँ। एंड ट्रायंगल, सबसे पहले तो ये ओ ए बी ट्रायंगल लेंगे, ओ ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम।
OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमने डायरेक्ट यहाँ पर, वैसे हमें OB नहीं पता था, हमने ये पिछले क्वेश्चन से √2 लिख लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे OB स्क्वायर। तो ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी ये 2 हो जाएगा। तो OB हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पे √2, ठीक है ना। इसी तरह से इंट्रायंगल OBC, इंट्रायंगल ओबीसी ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाते हैं तो इसको जरा समझ लीजिएगा। इन ट्रायंगल OBC बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो OC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए जरा, OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो आपकी साइड होती है, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री एंगल साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। सो दैट्स व्हाई OC स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखिए, OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो OB आपका √2 है यहाँ पर, और BC आपका 1 है। यहाँ पर 2 प्लस 1 यानी ये आपका 3, तो देयरफॉर OC इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा √3 यूनिट। वही हम लोगों ने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने √3 लिखा था वो ये पाइथागोरस थ्योरम की वजह से लिखा हुआ था। सेम प्रोसेस, O को सेंटर मानेंगे यहाँ पर, और C रेडियस लेंगे, OC रेडियस लेंगे। कैसे लेंगे? टेकिंग O एज सेंटर, कंपास का पॉइंट O पर रखिए, ठीक है ना। उसके बाद पेंसिल का पॉइंट C पर, और इस तरह से आप एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जहां पर भी मिलेगा इसको हम √3 बोलेंगे, ठीक है ना। इसको पॉइंट P और √3, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंटली फिर से मैं कहूंगा, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो OC रेडियस लीजिए आप, ठीक है ना। और उसी OC, ये O और C का सर का पॉइंट देख सकते हैं, और ये डॉटेड लाइन मत बनाइए, फिर से O पॉइंट रखिए, और फिर आप देखिएगा P तक आ रही होगी, यानी OC अगर √3 है तो इस नंबर लाइन पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये भी √3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंटली कि O से आपकी P तक की जो डिस्टेंस है ये √3 हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कोई इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेकिंग O एज सेंटर एंड OC एज रेडियस। O को सेंटर लिया था आपने और OC रेडियस लेके ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट OX, इसको हम यहाँ पर X कंसीडर कर लेते हैं, एट P। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, सेम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपके वो रिपीट हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर लिखकर भी दिखा देता हूँ। टेकिंग O एज सेंटर एंड OB एज OC होगा, सॉरी OC, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। OC, OC as radius, draw an arc, intersect OX at P. So therefore P represent √3 on the real number line. Okay, that is जो आपका OP हो जाएगा यहाँ पर, वो आपका कितना हो जाएगा √3 यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगा इस वीडियो को आप रिवाइंड करिए और इसको अच्छे से देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।